जनरल इलेक्शन में मान लीजिए आपके इलाके से सभी कैंडिडेट ऐसे हैं जो सो कॉल्ड बाहुबली है, यानी कि गुंडे। अब अगर भारत वास्तव में डेमोक्रेसी है तो आपके पास ऑप्शन होना चाहिए कि आप किसी को वोट न दो, आप सभी को रिजेक्ट कर दो। और इसी को कहा जाता है राइट टू नेगेटिव वोट, यानी कि नोटा। आपको ईवीएम के लास्ट में केवल एक ऑप्शन के रूप में दिखता होगा। ये इतना पावरफुल है कि बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की नींव उखाड़ सकता है। और जानबूझ के भारत में सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने मिलकर इसकी पावर को संकुचित करके रखा है। आज की वीडियो में समझेंगे कि नोटा होता क्या है, इसकी पावर्स क्या है और दुनिया के अलग अलग देशों में इसकी परिभाषा क्या दी गई है और क्यों आपको किसी भी हालत में नोटा प्रेस नहीं करना चाहिए। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, नोटा इज इक्वल टू भारत जैसी वर्ल्ड की बड़ी डेमोक्रेसी के लिए ईवीएम पे इस ऑप्शन का होना भारत की डेमोक्रेसी को मजबूती प्रदान करता है। बट इसके बावजूद भारत ने इसको आसानी से नहीं अपनाया। एक लंबी बैटल चली सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद दिशा निर्देश दिए गए इलेक्शन कमीशन और भारत सरकार को। 27 सितंबर 2013 भारत दुनिया का 14वां ऐसा देश बना जिसने नोटा इंट्रोड्यूस करा। फ्रांस दुनिया का पहला और एशिया से बांग्लादेश ऐसा पहला देश था जिसने नोटा इंट्रोड्यूस किया था। 2013 में पहली बार एज अ ट्रायल राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम, दिल्ली, इन सभी के इलेक्शन में इसके परिणामों को ऑब्जर्व किया गया। अच्छा रिस्पांस आने पे 2014 के राज्यसभा इलेक्शन में भी इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट आप सभी के सामने है और मैं मेरे व्हाट्सएप चैनल पे इसको डाल दूंगा, आप इसको वहां पढ़ सकते हो। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार नोटा इस बात का प्रतीक है कि पॉलिटिकल पार्टी मैदान में सीरियस कैंडिडेट खड़ा करें और अगर लोगों को ऐसा लगता है कि कोई कैंडिडेट उनके वोट का हकदार नहीं है तो वो नकारात्मक वोट डाल सकते हैं। ये वोटर को राइट टू नेगेटिव वोट का एक अधिकार देता है। 2017 गुजरात असेंबली इलेक्शन में लोगों ने बीजेपी कांग्रेस के बाद तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा वोट नोटा को दिए। 2018 मध्य प्रदेश असेंबली इलेक्शन में बीजेपी और कांग्रेस के बीच का वोट मार्जिन मात्र 0.1% था, वहीं लोगों ने 1.4% वोट नोटा को दिया था। 2019 जनरल इलेक्शन में 1.01% लोगों ने नोटा को वोट दिया और वहीं बिहार और असम जैसे राज्यों में यह प्रतिशत बढ़ के 2.03% हो गया। इन रियलिटी नोटा पॉलिटिकल पार्टियों के लिए सरदर्द बन चुका है। नोटा आने से पहले जो विनर्स और लूजर होते थे उनके बीच का वोट मार्जिन काफी ज्यादा हुआ करता था, या तो जनता वैसे ही किसी को भी वोट दे दिया करती थी। अभी तक के आपको ऐसा लग रहा होगा नोटा का मतलब है कि किसी को भी वोट नहीं देना, किसी भी कैंडिडेट को सेलेक्ट नहीं करना, लेकिन नोटा इससे भी बहुत बड़ी ताकत है। आपको जान के शौक लगेगा कि नोटा की वजह से पोलैंड की सरकार गिर गई थी। नोटा के दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग नाम है और इसकी पावर्स भी अलग अलग कंट्री अपने हिसाब से डिफाइन करती है। जस्ट फॉर एग्जांपल, ग्रीस, स्पेन और कोलंबिया में इसको व्हाइट वोट कहा जाता है, अर्जेंटीना में ब्लैक वोट। 2018 इंडोनेशिया मेयर इलेक्शन में केवल एक कैंडिडेट खड़ा था, उसके अपोजिशन में कोई था ही नहीं, मतलब वो निर्विरोध जीतने वाला था। नतीजा, वहाँ के लोगों ने नोटा को कैंडिडेट से ज्यादा प्राथमिकता दी। वहाँ की सरकार समझदार थी, इसीलिए जबरन सरकार को दबाव में आके री इलेक्शन करवाने पड़े। 1989 पोलैंड इलेक्शन में कम्युनिस्ट पार्टी का रूल हुआ करता था। उन्होंने कई सारे रीजन में अपना केवल एक कैंडिडेट खड़ा किया था, इनके अपोजिशन में कोई था ही नहीं। जनता इनसे बहुत ज्यादा नाराज थी, इसलिए इलेक्शन के दिन लोगों ने क्या किया, कैंडिडेट के नाम काटे और डब्बे में डाल दिया। और जब रिजल्ट कैलकुलेट किया तो पूरी दुनिया शॉक रह गई। खुद इनके प्राइम मिनिस्टर हार चुके थे, पार्टी के बड़े लीडर्स हार चुके थे और अपनी छवि बचाने के लिए 8 बड़े लीडर्स को नेशनल पार्टी से निकाल दिया गया। पूरे पोलैंड में री इलेक्शन करवाए गए और कहा जाता है कि 40 साल के बाद पोलैंड में पहली बार फ्री इलेक्शन कराए गए थे। पोलैंड और इंडोनेशिया की इन दो केसेस से आपको नोटा की वास्तविक ताकत समझ में आई होगी और आपको रियलाइज हुआ होगा कि भारत में भी नोटा को इतनी ताकत दी जानी चाहिए। 2024 लोकसभा इलेक्शन में भी सूरत, इंदौर जैसी कई कॉन्स्टिट्यूएंसी थी जहाँ पे केवल एक कैंडिडेट खड़ा है, उसके अपोजिशन में कोई कैंडिडेट है ही नहीं, इसलिए वो निर्विरोध जीत जाएगा बिना किसी वोट डाले। अब अगर यहाँ पे नोटा को एब्सोल्यूट पावर दे दी जाती तो हो सकता था कैंडिडेट से ज्यादा कई जगह नोटा को वोट मिल जाए। इस केस में या तो री इलेक्शन करवाए जा सकते थे, या फिर उस कैंडिडेट को बैन किया जा सकता था, या फिर कुछ और संभावनाएं हो सकती थी। क्यों किसी भी हालत में आपको भारत में नोटा प्रेस नहीं करना है। और गुरु, अगर आप उन लोगों में शामिल हो जो वोट देने जा रहे हो और अगर आपने नोटा प्रेस कर दिया तो भारत में आपके वोट की कोई वैल्यू नहीं है, आपका वोट खत्म मान लिया जाएगा। मान लीजिए किसी इलेक्शन में 100 लोग वोट डालने वाले हैं, 4 कैंडिडेट हैं और 95% वोट नोटा को मिला है। इस पूरी कंडीशन में आखिर होगा क्या? भले ही इस इलेक्शन में 95% लोगों ने नोटा को क्यों ना चुना हो, उनके वोटों का कोई मतलब नहीं है।
कैंडिडेट बी जिसको 2 वोट मिले हैं उसको सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, इसलिए उसी को विनर माना जाएगा। और यही है भारत का इलेक्शन में नोटा को कैंडिडेट से ज्यादा वोट मिल जाने के मामले में, चाहे कैंडिडेट को सस्पेंड करना हो, री इलेक्शन करवाना हो या फिर नोटा को एक फिजिकल कैरेक्टर मानना हो, इन सभी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई सारी PIL फाइल करी जाती है, आपस में चर्चाएं होती है, इलेक्शन कमीशन से भारत सरकार से जवाब मांगा जाता है। लेकिन जो मूलभूत परिवर्तन करने की बात आती है तो कोई इस पे ध्यान नहीं देता। ये एक स्कैम है, एक तरह से आप कह सकते हो कि नोटा का बटन तो दे दिया गया है EVM पे, लेकिन जो उसकी वास्तविक ताकत है उसको छीन लिया गया है।